हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में योग के जो उपनिषद हैं यूनिट 3 में, तो जिसमें से दो उपनिषद अभी बाकी रह गए थे पढ़ाने के लिए। श्वेताश्वर उपनिषद, जिसे भवेतावसर उपनिषद भी कहते हैं, और दूसरा उपनिषद रह गया था योग चूड़ामंड उपनिषद। तो आज हम इन दोनों योग उपनिषद हैं इनको देखने वाले हैं। ये अंतिम पार्ट है यूनिट 3 का। जो भी साथी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, यूनिट 2 यानी भगवत गीता, 10 उपनिषद, योग वशिष्ठ, और यूनिट फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ योग, योग का इतिहास, उसके 8 पार्ट वीडियो में कवर किए गए हैं। तो वीडियो सभी एक प्लेलिस्ट में जाकर डाल दी गई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी देखने की, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी जो वीडियो के पार्ट्स बनाए जा रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। इन वीडियो में आपको क्या मिलता है, प्रीवियस ईयर ओल्ड क्वेश्चन में जो पेपर में जो प्रश्न आए थे वो आपको मिल जाएंगे, और आने की क्या क्या संभावना होती है, और आप क्विक रिवीजन होता है। और हम बता भी देते हैं कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, यानी आएगा ही आएगा, ये आपको तैयार करना है। ये सारी चीज आपको इन वीडियो में मिलती हैं। तो हम आज कवर करेंगे, यही हमारा समझाना था छोटा सा। चलिए चलते हैं। पहले आपको एक बेसिक चीज जानकारी और दे दें इनके उपनिषदों के बारे में, क्योंकि किसी की स्टडी करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है पहले हमें उसके बारे में जान लेना। नीड क्या चीजें उन्होंने बताई गई है, तभी हमारा क्विक रिवीजन होता है अच्छे से कि कहानी क्या चल रही है, कथा क्या चल रही है, कुछ पता नहीं था किसी को। तो सबसे पहले हमारा, जैसा हर बार बोला जाता है, टाइटल हमारा यही है कि पहले सिलेबस को समझो, सिलेबस को जानो, क्या पढ़ना है, क्या बताया गया है, उसी के हिसाब से पढ़ाया जाता है। ये नहीं कहीं भी कुछ भी आ जाए। तो भवेता वसुर उपनिषद है इसमें, जो भवेता उपनिषद है साथियों, लिख देते हैं। एक बार कंफ्यूजन होता है किसी को, ये आपने छोड़ दिया, पढ़ाया नहीं। तो भवेता वस्त्र उपनिषद, भवेता वस्त्र उपनिषद है, इसको ही श्वेताश्वर उपनिषद कहते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद ये 10 उपनिषद है साथियों। तो 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य ने भाष्य किया था। 11वां उपनिषद इनमें शामिल नहीं किया, यानी 11 उपनिषद, टोटल 11 उपनिषदों पर शंकराचार्य जी ने भाष्य किया है, यानी उन पर टिप्पणी की है। तो ये उसमें शामिल है। प्रश्न भी हर बार आता है कि निम्न में से 10 उपनिषदों में, निम्न में से 10 उपनिषदों में किसे शामिल नहीं किया गया, शंकराचार्य ने भाष्य किया था। सो श्वेताश्वर उपनिषद है, इसको योग उपनिषदों में रखा गया है। हमारे यूजीसी नेट में जो 8 उपनिषद हैं उनमें रखा गया है ये। तो हमें ये पढ़ना है आज हमें, और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो ये आपको एक जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें हमारे सिलेबस में द्वितीय अध्याय, हमें पूरा तो उपनिषद पढ़ना नहीं पड़ेगा, और सिलेबस में यूजीसी में डिवाइडेशन कर दिया है कि इसमें हमें द्वितीय अध्याय पढ़ना है। द्वितीय अध्याय में क्या पढ़ना है, ध्यान योग की विधि, उनका महत्व, ध्यान के उपयुक्त स्थान, प्राणायाम का क्रम, उनकी महत्ता, योग सिद्धि, यानी ये सारी चीज कवर कर दी। तो आप एक बार जान लोगे तो आपके लिए हेल्पफुल होती है। हर बार प्रीवियस ईयर में कहाँ से प्रश्न आते हैं वो भी आपको बता दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्रश्न साथियों कहाँ कहाँ से आते हैं, सिद्धियों का क्रम, जो सिद्धियों का क्रम इसमें बताया गया ना, इसमें प्रथम लक्षण, द्वितीय लक्षण, यानी 7 बताए हैं इसमें लक्षण सिद्धियों के क्रम। तो उसमें से 3 से 4 बार प्रश्न रिपीटेड हुआ है। कभी तो क्रम पूछ लेता है, कभी पूछ लेता है द्वितीय अवस्था कौन सी है, सिद्धि प्राप्त होती है तो, या चौथी अवस्था कौन सी है। तो पहला एक क्रम से आपको याद कर लेना है, आगे प्रश्न आएंगे तो बता देंगे। अभी भी आपको एक बार बता देते हैं। लघुता, अरोग्यता, अलोलुपता बताया, वर्ण प्रसाद, स्वर सौराष्ट्र की प्राप्ति होती है, 5वीं 6वीं शुभगंध, और मूत्र पुरीज अल्पता 7वीं। तो ये 7 बताइए। यूजीसी ने दिसंबर 2019 में इनका क्रम पूछा था, 2020 में भी आया है और पहले भी आ चुका है। 3 से 4 बार रिपीटेड प्रश्न हुआ है। एक ये रिपीटेड होता है, एक ध्यान अभ्यास हेतु निर्णय स्थान, इसमें स्थान बताए गए ध्यान के कौन कौन से स्थान होना चाहिए। जैसे अभ्यास के लिए समतल स्थान, पवित्र स्थान, कंकड़ अग्नि वायु रहित हो, ऐसे करके वो बताए, वहां से प्रश्न बनते हैं। तो डेप्थ, सबसे ज्यादा डेप्थ यही है, अंदर से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा चीजों के लिए। तो आपको समझना है, सबसे थोड़ा पढ़ने में थोड़ा अटपटा भी रहता है, क्योंकि इसमें श्लोकों का अर्थ व्यस्त दे रखा है, तो थोड़ा समझ में कम आता है। इसीलिए ये उपनिषद थोड़ा हार्ड लगेगा पढ़ने, लेकिन आपको इजी वे में पढ़ना है। हम सरलता से सरलता आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दूसरा उपनिषद है इसमें योग। दूसरा उपनिषद का हम बताते हैं साथियों। एक और उपनिषद रह गया था हमारा, योग चूड़ामंडी उपनिषद, योग चूड़ामंडी उपनिषद। अब इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न कहाँ से आते हैं, पहले सिलेबस आपका समझ लीजिए, सिलेबस हमें क्या करना है। योग चूड़ामंडी उपनिषद में योग के 6 अंग, यानी कि योग के हैं जो अष्टांग योग होता है, इसमें योग के 6 अंग बताएं। केवल यम नियम हटाए थे, हमने पहले ही बताए थे। तो योग के 6 अंग और उनका प्रत्येक का फल, यानी कि हम जो 6 अंग है उनका फल क्या है, हर बार रिपीटेड प्रश्न होते हैं फल से।
आपने योग के 6 अंग जान लिए और उनका फल जान लिए। 50% आपने 50 से 60% आपने यहीं कवर कर लिया पूरा इसका योग चूड़ामंड उपनिषद। तो इसलिए आपको ये फल याद करने हैं। सीधे सीधे एडिट एग्जाम में सीधे पूछता है कि प्रत्याहार करने से उसका क्या फल प्राप्त होता है और ध्यान का क्या फल बताया गया है योग चूड़ामंड उपनिषद में। ऐसे सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, तो ये आपको याद कर लेना है, इसलिए शुरू में बताई गई सारी चीजें। अब प्रश्न आते जाएंगे, हम सीधे लगाते जाएंगे। चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। श्वेताक्षर उपनिषद किस वेद से संबंधित है? जो 8 उपनिषद उनके वेदों के नाम आपको याद करें, क्योंकि जो उपनिषद है वेद से संबंधित है। जो 10 उपनिषद बताए गए यूनिट 2 में उनके भी वेद से संबंधित है, उनको याद कर लेना। क्यों वेद से संबंधित है पहले भी समझा दिया गया, फिर आपको समझाते हैं। जो वेदों के अंत होते थे उनको उपनिषद कहा जाता था, तो इसलिए सरल भाषा में उपनिषद को समझाने के लिए उपनिषद कहे गए हैं, क्योंकि वेदों को समझना कठिन होता था। उसके सीधे श्लोकों को, वेदों का सेंस मतलब उनके श्लोकों को तो सरल भाषा में उनके श्लोक उपनिषद में बताए गए। उपनिषद गुरु शिष्य परंपरा द्वारा सिखाई जाती थी। उपनिषद का अर्थ होता है उप प्लस निषद, यानी गुरु के निषद माने नीचे समीप बैठना, गुरु के समीप आकर ज्ञान लेना उपनिषद। इसलिए योग से संबंधित आपको पढ़ लेना, बेसिक प्रश्न आता ही आता है। जैसे इस बार प्रश्न में, पिछली बार भी आप एग्जाम में पूछने को मिला था, इस बार ये आया आपके सामने प्रश्न। तो इसमें पूछा है श्वेताक्षर उपनिषद किस वेद से संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, सोमवेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से। तो इसका संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है ये। ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, 10 उपनिषदों में ये बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं, बेसिक प्रश्न है। श्वेताक्षर उपनिषद में कुल कितने अध्याय हैं? इसमें कुल पूछा है। जो हमारा जो सिलेबस है उसमें हमें अध्याय 2 पढ़ना है, लेकिन यहाँ कुल पूछे हैं, तो 6 अध्याय उसमें बताए गए हैं कुल। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। इसमें पूछा गया है श्वेताक्षर उपनिषद के अनुसार ध्यान अभ्यास के लिए शरीर की क्या स्थिति होनी चाहिए? तो ध्यान अभ्यास करने उनकी शरीर की क्या स्थिति बताई गई है, क्योंकि इसमें उपनिषद में साथ ही हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में भी वैसे उपनिषद में बताया गया है। श्वेताक्षर उपनिषद ध्यान के संबंध में हर चीज बताई गई है। तो आप जो भी चीज पढ़ोगे ध्यान से संबंधित वही प्रश्न आपको ज्यादा मिलेंगे, ध्यान से संबंधित वाले चीजें। तो यहाँ पर पद्मासन अनिवार्य बताया गया है, छाती गर्दन और सिर को सीधा रखना बताया गया है, आंखें बंद और शरीर ढीला बताया है, केवल पीठ सीधी होनी चाहिए। तो इसमें जैसे हर उपनिषद में बताया गया, हर उपनिषद जैसे सीधा सीधा बताया है कि छाती गर्दन और सिर को एक सीध में रखें, नासागर देखना, वही चीज कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया कि ध्यान पढ़ने से पहले क्या स्थिति होती है, ध्यान में कैसे बैठना है, मतलब इन द सेंस में बैठना का अर्थ बताया है, छाती गर्दन और सिर को सीधा रखना है, ऐसे करके एकदम सीधा बैठ रहा है ध्यान करने से पहले पूर्व। तो ये यहाँ पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। श्वेताक्षर उपनिषद के अनुसार योग सिद्धि से पूर्व दिखाई देने वाली प्रारंभिक लक्षणों में से क्या शामिल नहीं है? यानी योग सिद्धि उसके प्रारंभिक लक्षण भी यहाँ बताए हैं कि आपको सिद्धि का फल मिल ही गया तो उस प्रूफ तो हो कि आपको क्या क्या चीज दिख रही है। तो वही प्रश्न इन द सेंस यहाँ पूछा गया है कि योग सिद्धि से मतलब पूर्व आपको कौन सा लक्षण दिखता है? भारी पत्थर, जुगनू, कुहारा, नीहर या धुआं। इसमें सही ऑप्शन इसका होगा भारी पत्थर, यानी कि भारी पत्थर यहाँ पर बताया गया, कोई उल्लेख नहीं है, इसके बजाय वायु, अग्नि, सूर्य का उल्लेख है। भारी पत्थर ऐसे करके बताया, वो लिख देते हैं। ये सारे लक्षण है ना, लक्षण योग सिद्धि से पूर्व लक्षण, तो ये हर चीज दिखाया गया, इन सबका श्लोकों में पूरा बताया गया है। ये चीज केवल भारी पत्थर का वर्णन नहीं किया गया, तो यहाँ पर यही पूछा है क्या शामिल नहीं किया गया है, तो ये आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, क्योंकि साथियों आज एग्जाम डेट आ गई है और आपको पूरा कवर कराना है। 2 जनवरी का यूजीसी नेट सेकंड पाली में एग्जाम होगा आपका, योगा का सब्जेक्ट कोड 100 है, इसका आपको तो पता हुआ। तो ये आपका एग्जाम तक पूरा हमको कवर कराना है। प्रश्न की ओर चलते हैं। श्वेताक्षर उपनिषद के अनुसार योग प्रवृत्ति की पहली सिद्धि प्रथम लक्षण क्या है? बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। सिद्धि के लक्षण क्रम ये आपको रट लेने एज इट इज। पहले तो इसका ऑप्शन बताते हैं, फिर लिख भी देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है आपको चीजें बताना एग्जाम के दृष्टिकोण से, जिससे आप कर पाओ प्रश्न। अत्यधिक नींद और भूख, भविष्यवाणी करने की क्षमता, लघुता, आरोग्यता और विषय लोलुपता का भाव या अदृश्य होना। तो इसमें लघुता, आरोग्यता और विषय लोलुपता, ये इसका सही आंसर होगा। इसका बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, आपको लिख देते हैं, इसे याद कर लेना। इस बार प्रश्न अवश्य पूछेगा, ये हमारा पहले ही कह दे रहे आपसे, इसलिए को छोड़ना नहीं है।
घुमा फिरा के कुछ भी पूछेगा लेकिन आएगा जरूर। इस बार हम दावे से करें लघुता, दूसरा अरोग्यता, अरोग्यता, क्योंकि जो प्रश्न यहाँ से बनते हैं वो आते ही आते हैं, घुमा फिरा के कैसे भी पूछे, और कुछ नहीं होता, बस वही चीज रिपीटेड होती है। इनमें ही हमें बटा होता है उनमें कि कहाँ से प्रश्न क्या पूछना है, कैसे क्या नहीं पूछना है, घुमा फिरा के कुछ भी पूछते हैं। अच्छा, चलो क्रमबद्ध दोहरा देते हैं एक बार। लघुता, दूसरा अरोग्यता, लघुता, अरोग्यता, अलुलुप्ता हो गया। वर्ण प्रसाद लिख के आएगा एग्जाम में। ये शारीरिक तेजस्विता बोलते हैं इसको, वर्ण प्रसाद को, वर्ण प्रसाद इसको बोलते हैं शारीरिक तेजस्विता, तेजस्विता। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर इरेज करके लिखते हैं। 4 तक हो गए, लघुता, अरोग्यता, अलुलुप्ता, वर्ण प्रसाद, इसको ही शारीरिक तेजस्विता बोलते हैं। नेक्स्ट और लिख देते हैं इरेज करके। ये 5वां बताया गया इसमें स्वर सौष्ठव, स्वर सौष्ठव को बोलते हैं वाणी की मधुरता, यानी कि वाणी की मधुरता। सौष्ठव मतलब अच्छी सी वाणी हो ना, मधुरता आया ना। 6वां शुभ गंध, शुभ गंध आने लगेगी एकदम, और आपका अच्छा हो जाएगा। मूत्रपुरीत अल्पता, मूत्रपुरीत अल्पता मतलब आपके लघु शंका शौचालय वगैरह इनका आपका कोई भी बार बार आना उठना विभिन्नता पैदा ना हो तो उसमें मूत्रपुरीत अल्पता हो जाती है। अब ये 7 इसमें बताए गए हैं, इस हर बार घुमा फिरा के यही चीज पूछ रहा है। 3 से 4 बार प्रश्न आ चुका है, सीधे एडिस ये पूछ लेता है, क्रम में वो लिख देगा। जैसे दूसरा लिख दिया अरोग्यता, फिर चौथे नंबर पर प्रसाद लिख दिया, स्वर सष्टम लिख दिया, और शुभगंध लिख दिया, एक लिख दिया। इसमें दूसरा कोई लिख दिया या इसमें कि अष्ट सिद्धि मिलती है, 9 सिद्धि, 9 निधि के दाता हो जाते हैं। फिर पूछता है निम्न में से कौन कौन से बताएंगे अष्ट सिद्धि में, उसमें बताए गए क्रम में सिद्धियों का। तो उसमें ABCD BCD उसमें सही है में छांटना होता है, जो जो बताए गए उसमें छांट के आंसर दे देते हैं। तो इस टाइप से प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न कैसे बनता है, तो उसमें सीधे पूछ लेता है कि सिद्धियों निम्न में से, श्वेताश्वर उपनिषद में से सिद्धि में किसे शामिल नहीं किया गया या किसे शामिल किया गया है। तो अलुलुप्ता हो गया, अलुलुप्ता को शामिल किया गया है, 30 नंबर बताई गई है। तो दूसरे टाइप का ऐसा प्रश्न बनता है। तो आपको छोड़ना नहीं है, चीजें वही है, बस क्रम याद कर लेना। आपको क्रम बार बार बोलते हैं, UGC नेट में 50 से 60% क्रम का खेल है। जो क्रम पढ़ लिया समझ लो JRF ले गया, JRF प्राप्त कर लिया। इसीलिए आपको क्रम पकड़ना है, चीजों को पकड़ना सीखो। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में माया और माई को क्रम से क्या कहा गया है, यानी कि जो माया और माई, शरीर और आत्मा, जीव और जगत, प्रकृति और महेश, अविद्या और विद्या। तो इसमें प्रकृति और महेश बताया गया है, माया और माई का। सीधे आपको याद कर लेना है प्रकृति और महेश, क्योंकि ये सीधे श्लोक यहाँ पर लिखा गया है। सीधे श्लोक भी एक बार नोट कर देते हैं। माया तु प्रकृति विद्यान्मायिते महेतु महेश्वरा, महेश्वरा, यानी माया को प्रकृति और माई को माया का स्वामी, यानी माया का स्वामी यहाँ पर महेश्वर को कहा गया है। जो माया का स्वामी है वो महेश्वर को कहा गया, महेश्वर। ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, यहाँ पर ब्रह्म नहीं है, महेश्वर को कहा गया है। जो ब्रह्म और माया में कंफ्यूजन पैदा करना है वो अद्वैतवाद में बताया शंकराचार्य जी ने, वो चीज नहीं है, महेश्वर है यहाँ पर। इस श्लोक में सीधे है, तो आंसर आपको गलत नहीं करना। इसलिए एग्जाम में ये नहीं कि आप लड़ जाओ उनसे कहोगे नहीं यहाँ पर ब्रह्म होगा, तो वो चीज नहीं करनी, इसलिए समझा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में परमात्मा ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए किस रूपक का प्रयोग किया जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद परमात्मा का जो ब्रह्म में साक्षात्कार करना है तो किसका कर बताया गया, धनुष और बाण का, रथ और घोड़े का, 2 पक्षी के रूप में बताया, या अरणी लकड़ी का मंथन के लिए बताया गया। तो इसमें यही बताया गया है, लकड़ी का मंथन के लिए बताया गया है ये ब्रह्म का साक्षात्कार। नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं। ओमकार का इसमें वर्णन मिलेगा आपको प्राणायाम का, तो वो भी समझाएंगे, प्रश्न आएगा तब तब आपको इसका कोरेट करेंगे पिछले प्रश्न को। श्वेताश्वर उपनिषद में अंगूठे के आकार का किसे कहा गया है, मस्तिष्क को, हृदय को, प्राण को, या अंतरात्मा को कहा गया है। तो इसमें अंतरात्मा यानी जो पुरुष है अंगुष्ठ मात्र के बराबर बताई गई है, उस अरणी को, अरणी नाम भी बोलते हैं आत्मा को ही, उस प्राण को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार जो व्यक्ति ब्रह्म को जान लेता है वह किससे मुक्त हो जाता है, यानी कि अब इस उपनिषद के अनुसार पूछा है कि आपने ब्रह्म को जान लिया तो आप किस चीज से मुक्त हो गए। वो पूछा शारीरिक अंगों से, मित्रों से, सभी बाधों या बंधनों से, केवल धन की चिंता से।
तो बेसिक प्रश्न है, सभी पापों बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में एक अज यानी अज यानी बोलते हैं, वैसे तो यहाँ पर बकरे, लेकिन बकरे का सेंस नहीं लिख दिया है। अज अजन्मा है, अजन्मा नित्य शाश्वत पुराण जो बताया गया आत्मा को, वही यहाँ पर होता है। अज का वर्णन दूसरे का आज भोग करता है, वह किसका प्रतीक है? शिकारी और शिकार का, भोक्ता जीव और भोक्ता प्रकृति का, गुरु और शिष्य का, राजा और प्रजा का। तो यहाँ पर भोक्ता जीव और भोग्य प्रकृति को बताया गया है। जो भोक्ता जीव और भोग्य प्रकृति है वो आत्मा है हमारी। भोक्ता जीव यानी भोग रहे हैं हमारे पूर्व कर्मों के संस्कार जो हैं, तो और किसके कारण भोग रहे? प्रकृति के कारण। जब पुरुष और प्रकृति मेल होता है तो ये चीजें उत्पत्ति होती है। पुरुष को यहाँ पर क्या बोलते हैं? आत्मा। ये आपको एक डेप्थ पढ़ाएंगे, बहुत ही अंदर की डेप्थ है पुरुष को जानना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार परमात्मा रुद्र ने सृष्टि आदि में किससे उत्पन्न हुआ है? यानी बताया गया इसमें मनु को, इंद्र को, हिरण्यगर्भ को, प्रकृति को। तो इसका आंसर होगा हिरण्यगर्भ को, ऑप्शन सी हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा। इस श्लोक में सीधे श्लोक में वर्णन किया गया है, हिरण्यगर्भो जनयामानसा पूर्वम, उसने सबसे पहले हिरण्यगर्भ को ही उत्पन्न किया, यानी इसका अर्थ ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। योग के लिए उचित स्थान का वर्णन, यहाँ पर देख लो साथी वर्णन आ गया स्थान का। तो स्थान और आपको सिद्धियों का क्रम, ये तो ज्ञान है योग उपनिषद की, श्वेताश्वर उपनिषद की, यानी कि 40 से 30% यहाँ ये ज्ञान है इस उपनिषद की, ये आपने कवर कर लिया। 30 से 40% आपने पढ़ लिया। श्वेताश्वर उपनिषद है, भगवत उपनिषद भी बोलते हैं इन दोनों को। तो श्वेताश्वर उपनिषद की किस बात में की गई है, जो कही गई है? कैसी भूमि होनी चाहिए? तो समतल भूमि, गुफा होनी चाहिए, शोरगुल और जल आश्रय कुआ आदि के पास होना चाहिए, एकांत स्थान होना चाहिए। तो ये यहाँ पर बताया है कि शोरगुल से रहित हो, पहले तो मतलब गुना हो वहां पर, और जल आश्रय कुआ आदि बाढ़ होना चाहिए, जो हट प्रदीप का बताया गया है। पूरा आपको इसका क्रम याद कर लेना है। ये पूरे लिख देते हैं, इसमें मनाही की गई है, तो इसमें ये होगा समतल भूमि बताई गई है साथियों। एक बार पूरा इसको लिख देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा अटपटा गलत ने बनाया पूरा। अभ्यास के लिए समतल, पहला तो ये बोला गया अभ्यास के लिए समतल स्थान हो, ठीक है। मनाही बनाही क्या लिख दिया? अभ्यास के समतल स्थान हो। पवित्र स्थान बताया गया दूसरे पे, समेत सुचो बताया पवित्र स्थान को। तीसरे बताया कंकड़ अग्नि बालू से रहित हो, बालू से रहित हो। चौथे पे इस बताया है शब्द जल आश्रय की दृष्टि से सर्वदा अनुकूल हो, आश्रय की दृष्टि सर्वदा अनुकूल हो, जल आश्रय के अनुकूल हो, पास हो, अनुकूल। चौथा ये बताया गया। पांचवा बताया मन के अनुकूलन हो, मन के अनुकूलन का सेंस इन द सेंस यहाँ पर क्या बताया गया? ऐसा नहीं है कि आप नगर के बीच में रह रहे हैं, इतना शोरगुल हो, वहां पे आप न तो कोई सिद्धि कर पाए ना ध्यान लगा पाए, तो वो चीज बताई गई है। इसलिए पहले हठयोग प्रदीप का अगर आप पढ़ेंगे तो पहले ऐसी स्थान चुना जाता है, ग्रैंड सेटअप में स्थान का भी वर्णन किया गया। चुनने से पहले कैसे स्थान होना चाहिए, और वहां पर आपने चारों तरफ क्या क्या होना चाहिए, कंकड़ रहित होना चाहिए, कैसे क्या है, सारी चीज वो क्रम आते हैं वो जब वहीं पढ़ाएंगे। छठवां बताया इसमें चक्षु को पीड़ा देने वाला ना हो, ऐसा नहीं है कि एकदम दिखने में ही ऐसा लगे कि हाँ नेगेटिव एनर्जी आए, तो इन द सेंस वो चक्षु को पीड़ा देने वाला ना हो। गुहा स्थान यानी एकांत स्थान में हो, अब वो जैसे हमने बताया था एकांत स्थान वाला भी ऊपर। तो ये इसमें यही चीज बताई है, सीधे श्लोक में यही आया, अंतिम ये बताया गुहा स्थान में छिपाओ। बस केवल आपने साथ याद कर लिए तो आपको समझ लो सीधा हो जाएगा। यहाँ से जो प्रश्न आता है समय समय सुचो सरकता वही तुलाकर विचरते शब्द जलाश्रय आविते, ऐसे करके पूरा श्लोक है। मनोनुकूले चा, तू श्लोक ना याद करो तो आप उसके श्लोक के अर्थ देते उनको समझ के, यहाँ तक जो नए बिगनर्स हैं तो वो लिख लिया करें, ज्यादा व्याख्या में नहीं आना। व्याख्या लेक्चर का मतलब होता है कि जो लेखक अपनी भावनाओं में बह के ले आ रहा चीजों को समझने, तो लेक्चर व्याख्या करता होता है, आपको चीजें समझने के लिए बताई जा रही है, ना कि उस व्याख्या को आपको रटना है। व्याख्या से यूजीसी नेट का कोई मतलब ही नहीं होता, केवल श्लोक और अर्थ। अब उस श्लोक के अर्थ को समझने के लिए व्याख्याएं करी जाती हैं, और उस व्याख्या में आप बह जाओगे, इतनी व्याख्या को याद करोगे। बहुत से नए बच्चे व्याख्याओं को इतनी याद करते हैं तो वो कोई मतलब नहीं होता।
जो श्लोक में बताया गया है वही क्रम होता है, वही यूजीसी नेट पूछ रहा है श्लोक से कि क्या कैसे श्लोक में बताया गया, वही आपको समझना है। लेक्चर का मतलब एक बहुत से यूट्यूबर है, टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है पढ़ाना, क्योंकि टाइम निकाल के वो डेली निकाल रहे हैं, लेकिन आप भी देख रहे हैं उनकी वीडियो वगैरह, तो सही है पढ़ा रहे हैं, कोई हद तक नहीं, लेकिन टारगेट ये होना चाहिए कि एग्जाम के दृष्टिकोण से चीज पढ़ानी चाहिए, चीजें वगैरह। लेक्चर का मतलब क्या होता है, एक व्याख्या होता है किसी भी चीज की करना, लेक्चर व्याख्या। तो हमारा क्या है यहाँ पे, हम कोई एम एम एस सी के पेपर नहीं दे रहे साथियों, एम ए की जब चीज होती है तब व्याख्या होता है, हमें यूजीसी नेट का कम्पिटेटिव एग्जाम देना है। तो कम्पिटेटिव एग्जाम में जैसे प्रश्न बनते हैं वो चीज समझना है, कैसे क्या आती है क्या चीजें, तो एक अच्छी चीज रहती है। पतंजलि योग सूत्र है, लेक्चर के बेस पर आप पढ़ सकते हो, व्याख्या बहुत जरूरी है उसमें। लेक्चर का तो व्याख्या किसी भी चीज की करना, लेकिन उन व्याख्याओं को आपको रटना नहीं है। बहुत से टीचर उस व्याख्या को, टीचर जो पढ़ा रहे हैं उन टीचरों की व्याख्या के लिए रटने लगते हैं, ऐसे नोट्स बना लेंगे इतने बड़े बड़े, उन्हीं को रटते हैं। उन व्याख्या जीरो है वहां पर, केवल आपको एक भूमिका बनाई है उस व्याख्या समझने के लिए, तो वो आप भूमिका को समझेंगे, वो एक चीज अच्छी है। लेकिन उस भूमिका को आप केवल समझोगे वो एग्जाम में पूछी जाएंगे, ये पूछी जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं होता उनसे, क्योंकि इस यूजीसी नेट में क्रम का खेल है पूरा, और जो श्लोक में क्रम देते हैं चीजें होते हैं वही पूछते हैं। पाठ्यपुस्तक घिरन सटा पूरा क्रम आएगा, हठयोग टेस्ट पढ़ेंगे, क्रम पूरा क्रम, क्रम का खेल है, क्रम समझो, पेपर निकालो, ये चीजें हैं। तो लेक्चर के पीछे ज्यादा भागना नहीं है। लेक्चर का मतलब एक व्याख्या इसलिए होती है, चीजें आपको एक अंदर तक आपको एक उसकी ज्ञान को खोलें, और ज्ञान के चक्षु खोल के जो अब रखेंगे तो वो सेव हो जाए मेमोरी समझ के, वो है। लेकिन आप रट रहोगे वो वहां गलत हो जाती हैं चीजें। तो ये आपको चीजें समझा दी गई, तो आपको ऐसा नहीं करना है, इसलिए बताई गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। श्वेतासर उपनिषद में अंत में ऋषि श्वेतासर से अपने ज्ञान का उपदेश किसे दिया, ऐसा कहते हैं, अपने ज्ञान का उपदेश किसे दिया? सन्यासियों को, देवताओं को, गृहस्थों को, राजाओं को? तो यहाँ पर सन्यासियों को सीधे बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं साथियों। श्वेतासर उपनिषद में वर्णित है, दो पक्षी, श्लोक में दो पक्षी फल नहीं खाता, वह क्या करता है? जो पक्षी यानी फल नहीं करता वो क्या करता है, इसे श्लोक में पूछा गया। तो उसमें पूछा गया कि पेड़ छोड़ देता है वो पक्षी, सोता रहता है वो पक्षी, रोता है वो पक्षी, केवल भावी साक्षी भाव से देखता है। तो इसका सही आंसर होगा साथियों, केवल साक्षी भाव से देखता है। प्रश्नोपशन भी आप देखने को मिलेंगे, केवल ये कॉन्सेप्ट वो वाला है, दो पक्षियों वाली कहानी है। हमारा जो साथियों आत्मा और परमात्मा है। अब जो हमारी आत्मा क्या है, हमारा आत्मा यानी कि जो हम पूर्व कर्म, जन्मजात कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, उनके अनुसार भोग भोग रहे हैं। तो ये साक्षी कौन है? साक्षी का सेंस बताया परमात्मा को। तो केवल वो साक्षी रूप में हमें देख रहा है कि तुमने जो भोग भोगा उसका तुम्हें फल मिल रहा है, पुनर्जन्म हो रहा है बार बार उसी कारण। तो वही चीज यहाँ पूछी गई। दो पक्षी कॉन्सेप्ट हमारा, एक आत्मा एक पक्षी को बताया गया, क्योंकि पहले चीजें उपमा से जोड़ दी जाती थी अलंकारित करके। तो वो उपमा और अलंकार रहते हैं, यही चीज उपमा अलंकार आपने पढ़े होंगे आपने पहले। तो वो अलंकार का मतलब ही होता है किसी चीज को अलंकारित करके छोटी चीजों में श्लोक में लिख देना। अब हमें यूजीसी नेट में उन्हीं श्लोकों को पढ़ना पड़ रहा है। ये हम नोट्स भी बना रहे हैं बहुत अच्छे से, आपको नोट्सों के क्लास भी आगे चलाएंगे, जो श्लोक वगैरह आपको समझा के उनका कैसा कैसा अर्थ है, और डेप्थ में जहाँ जरूरत पड़ेगी व्याख्या कराएंगे। तो वो चीजें आपको पढ़नी है, इसलिए श्लोक जरूरी है। क्योंकि अब आजकल साथियों का यूजीसी नेट का भी श्लोक बहुत देने लगा है, क्योंकि संस्कृत के श्लोक आपने नहीं पढ़ते हैं तो उनका पेपर हो नहीं पाएगा। इसलिए जरूरी है श्लोकों को समझना, श्लोक समझो। तो यहाँ दो पक्षी का बताया है कॉन्सेप्ट, आत्मा और परमात्मा से। परमात्मा साक्षी भाव से देख रहा है हमें, जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म के कारण हमें जो भोग मिल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। न तत्स्य कार्य करना न विद्यते, यह श्लोक किसके बारे में बताया गया है? प्रकृति के बारे में बताया गया है, परमेश्वर ब्रह्म के बारे में, योगी के बारे में, जीवात्मा के बारे में। तो ना तस्य कार्य करणम न विद्यते, ये हमें बताया गया, परमेश्वर उस ब्रह्म के बारे में बताया गया है। इस श्लोक का अर्थ साथियों, इस श्लोक का हम अर्थ देखेंगे। इस श्लोक का अर्थ यहाँ बताया है कि ईश्वर का ना तो कोई शरीर है और ना ही कोई इंद्रिय है, इंद्रिय यानी कारण शरीर है, फिर भी वह सब कुछ करने में समर्थ है। यानी कि हमें वो ना तो हम दृष्टा के रूप में हमें दिख रहा है, न दृग के रूप में, न दृष्टा के रूप में, फिर भी वह सब करने योग्य है। यहाँ पर ये बताया गया न तस्य कार्य करणम न विद्यते, यानी कि जो ईश्वर का ना तो उसका कोई शरीर है ना कोई इंद्रिय है, फिर भी वह सब कुछ करने में समर्थ है। तो वो
पूछा है इस श्लोक किसके बारे में कहा गया है, तो जी ब्रह्म के बारे में कहा है। आपने पढ़ा हो ब्रह्म को ईशावास्य उपनिषद में ही पढ़ा होगा। न इसे देखा जा सकता है, न कान सुना जा सकता है, न इसे छुआ जा सकता है। इसे जो ऐसा कहता है कि जानने योग्य है तो उसने समझ लो उसे उसको जाना ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म न जानने योग्य है। ऐसे करके चीजें ईशावास्य उपनिषद में बताई गई हैं। तो ईशावास्य उपनिषद में पूरा व्याख्या कही है ब्रह्म के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार मन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा दृष्टांत दिया गया है? मन को नियंत्रित करने के लिए जब भी श्वेताश्वर उपनिषद की बात होगी ध्यान, ठीक है। ध्यान, सांप को बीन से, यानी कि उपमा कैसी दी गई है, नाव को पतवार से, दुष्ट घोड़े से, जूते हुए पथ को, या हाथी को अंकुश से। इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी यहाँ पर बताया गया है, दुष्ट घोड़ों से जूते हुए रथ को। यहाँ पर विद्वान, ऐसा ये यहाँ पर बताया है कि विद्वान अपपत्त होकर मन को वैसे ही बस में करता है जैसे दुष्ट घोड़ों को रथ का सारथी कर लेता है। वो चीज बताई गई है जो आपने कठोपनिषद में जो बताया गया था, शरीर रथ, मन लगाम, बुद्धि सारथी। तो वही चीजें हैं, वो बुद्धि सारथी यानी किसके हाथ में है हमारी बुद्धि, इसमें बुद्धि सारथी कौन है? तो दुष्ट घोड़े जुते हुए रथ के समान यहाँ पर बताया, मन को नियंत्रित कर लेता है, दृष्टांत बताया गया है। वो इन द सेंस यहाँ पर ये चीज बताई गई है। श्वेताश्वर उपनिषद में ब्रह्म को अड़ोरणीय याम और क्या कहा गया? एक तो यहाँ पर अरोरणीयाम, अरोरणीयान, ठीक है। और दूसरा क्या कहा गया वो पूछा है। मैं तो महियान कहा गया है, सत्यमेव कहा गया है, ज्योतिर्मय कहा गया है, शून्य कहा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बताया गया है कि मैं तो महियान भी कहा गया, मैं तो महियान। याद करने का है, कोई ज्यादा भेद नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, सोमवेद से, अथर्ववेद से। तो यहाँ पर सोमवेद से संबंधित बताया गया है इसको। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद में कितने अंगों का वर्णन किया गया है? साथियों ये आपको समझा देते हैं। ये साथियों योग चूड़ामणि उपनिषद है ना, योग चूड़ामणि उपनिषद। पहले तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें ये चीज जाननी है योग चूड़ामणि उपनिषद में क्या चीज है, क्योंकि ये चीज आपको जरूरी है। पहले हमने आपको बताया था कि इसमें योग के 6 अंग बताए गए हैं। पहला प्रश्न यही आता है कि योग उपनिषद में कौन से दो योग के जो उपनिषदों में योग के 6 अंगों का वर्णन किया गया है। तो पहले हमने एक पढ़ा है ध्यान योग। ध्यान योग कन्फ्यूजन कैसे नहीं होता, हिंदी में 6 ऐसे लिखता है तो ध्यान ऐसे है, तो ध्यान योग हो गया। एक हो गया योग चूड़ामणि उपनिषद। इसमें योग के 6 अंग बताए गए हैं। 6 अंगों में किसी को शामिल नहीं करते, तो यम नियम को नहीं करते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना। 6 बचते हैं, वो सीधे ऐसे क्रम से हैं। दूसरी चीज क्या पूछता है, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में उसमें अष्टांग योग का वर्णन किया है, पतंजलि योग सूत्रों में पढ़ेंगे। तो पहला कन्फ्यूजन तो आपको ये नहीं रखना। अब दूसरी चीज क्या, सिलेबस में ये 6 अंग बताए ना, इन 6 अंगों के आपको फल याद करने हैं। फिर से आपको बोलना है, उनका क्रम याद कर लेना, उनके फल याद कर लेना। 30 से 40% यहीं से प्रश्न बनते हैं, और आपने ये पढ़ लिया 30 से 40% कवर कर लिया इस योग चूड़ामणि उपनिषद को। तो इसमें आपको फल याद करने, सीधे सीधे प्रश्न पूछता है कि धारणा का फल क्या बताया गया है, या ध्यान का फल क्या बताया गया है, समाधि का फल क्या बताया गया है, प्राणायाम के फल क्या है। तो ये चीज सीधे पूछता है, तो ये आपको समझाना था। तो इस पहले तो इस प्रश्न को समझते हैं, आएंगे प्रश्न आएंगे तो समझाएंगे उस पर पूरा व्याख्या करके। इसमें पूछा गया कि कितने अंग बताए गए हैं, तो 6 अंग बताए गए हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार हट शब्द में हा और ठा का क्या अर्थ है? इसमें जो परिभाषा बताइए, तो इसमें पूछ लिया हट प्रदीप का पढ़ेंगे, गिरंड में बताया। तो हार्ट टाका पूछ लिए, क्या शरीर और मन बताया, जीव और मृत्यु बताया, हवा और पानी बताया, सूर्य और चंद्र बताया। सभी ये बेसिक है, ऐसा नहीं कुछ अलग बताना है। तो सूर्य और चंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये नाड़ी वाला आ गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, हर उपनिषद में अलग अलग बता दिए जाते हैं, आपको याद करने होते हैं। इसमें क्या बताया गया कि योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार नाड़ियां कितनी बताई हैं? 100 बताई हैं, 101 बताई हैं, 72,000 बताई हैं, 3,50,000 बताई हैं, 3.5 लाख बताई हैं। तो इसमें ये पूछा है, तो इसमें 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं। आपको ये एक जगह नोट कर लो, पहले ही हमने बोला था, तो कल हमने वीडियो बनाई थी उसमें, कि जो भी नाड़ियां हैं उसमें कन्फ्यूजन ना हो। तो 10 नाड़ी प्रमुख नाड़ी बताई गई हैं,
फिर 14 शिव संहिता में आपको देखने को मिलेगी। 14 में ना सरस्वती नाड़ी भी देखने मिलती है, सरस्वती नाड़ी संबंधित चित्रा नाड़ी भी मिलती है। 10 नाड़ियां भी प्रमुख, 10 में से फिर मुख्य मुख्य नाड़ी 10 है, फिर उसमें से प्रमुख नाड़ी है 3, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये तो सभी जानते होंगे। अब 72,000 की व्याख्या शिव संहिता में 3-3.5 लाख बताई है, 3,75,000। 101 कठोपनिषद में आपको देखने को मिलेंगी हृदय से निकलने वाली, उसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है कि 101 इन हृदय से निकलने वाली इन्हीं से शाखाएं विभक्त हुई हैं, निकली हैं, तो वो और डिवाइडेशन हुआ है। तो ऐसे आपको लिख लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है नाड़ी से। अब वो किसी हड्डियों टेस्ट में से पूछ ले या इन उपनिषदों में से पूछ ले, वो उसका मन है कहीं से पूछे। तो ये चीज है, इसलिए कहीं और आपको गलत नहीं हो रहा, इसलिए हमने चीज समझाई कि कहीं से पूछे तो उसको एक जगह नोट कर लो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। इन टाइम पे हम ढूंढे चीजों को पलट पलट किस किताब में कितनी बताई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका 72 होगा, आंसर दे दिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। योग चूड़ामंड, योग चूड़ामंड उपनिषद में अजपा, अजपा जब सोहम की क्रिया एक दिन में कितनी बार, हर बार ये प्रश्न आ जाता है कभी ना किसी में। 21,600 बार है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मणिपुर चक्र का स्थान योग चूड़ामंड उपनिषद में कहाँ बताया गया है। हाँ साथ ये लिख देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ये चीजें, कभी इसको चीज को समझा के एक और अच्छी चीज कुछ बताएंगे तो आपको नोट्स बन जाएगा वो। पहले तो इसका आंसर बता देते हैं साथियों, और फिर आपको बताएंगे कैसे एग्जाम में प्रश्न आता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन इसमें दिए। कंठ में बताया गया है, योग चूड़ामंड मणिपुर का पूछा है तो कंठ में बताया है कि नाभि प्रदेश से बताया, हृदय में पूछा है कि भूमध्य में होता है, तो इसका सही आंसर होगा नाभि देश में बताया। यहाँ पर गलत है, यहाँ पर 1 मिनट देखते हैं रेज कर होता है। हाँ साथियों, मणिपुर का पूछा है, कॉन्सेप्ट मूलाधार समझ लिया था, तो मणिपुर का साथियों यहाँ पर नाभि देश से बताया गया। अब आपको हम लिख देते हैं, देखो साथियों एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे उसका मन है, 1 मिनट बंद तो नहीं हुआ टाइम। अब उसका मन है जैसे मान लो चक्रों से प्रश्न बनाने का, उस एग्जाम में उसे चक्र से रखना है। अब क्या है, या तो वो हठ प्रदीपिका का पूछ ले, या घेरंड में चक्र उठा के पूछ ले, या कल हमने योगराज उपनिषद पढ़ाया था उसमें चक्र पूछ ले, उसमें पूछ ले यही कितने बताए गए तो उसमें 9 बताए गए थे। तो सीधे सीधे ऐसे प्रश्न, अब उसका मन है किस ग्रंथ से पूछे, लेकिन मन जरूर है उसका ये चक्र बनाने का। अब अंदर डेप्थ में से उसका ये मन है किस ग्रंथ के आधार पर पूछे, लेकिन रखेगा जरूर वो। तो यही चीज आपको समझनी होती है ग्रंथों का, इसलिए तो हम बोलते हैं बार बार एक जगह नोट कर लो। उसका मन है, अब किस ग्रंथ में से मन होगा बनाने के लिए, तो वो आप गलत ना कर पाओ। पता चले क्या उसने इस ग्रंथ से पूछ लिया कि आपको चीज समझ में नहीं आ रही है, वो क्या इसमें कितने कंफ्यूजन के साथ उल्टा सीधा आंख मीच कर बी कर दिया, ए कर दिया, वो नहीं करना है। इसलिए हम इसके नोट करके आपको एक ही वीडियो में बता दे रहे हैं, मतलब एक इसी जगह भी आपको, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो यही बता देंगे कि किस में समान बताए गए हैं, तो आप नोट करते रहें। बस हमारा पहला तो यही है कहने का से मूलाधार, पहला यही आता है मूलाधार। दूसरा स्वादिष्टान, इधर साइड से लिख दिया क्योंकि और भी चीज हमें लिखनी है साथियों। पहला मूलाधार, दूसरा स्वाधिष्ठान मणिपुर, तीसरा अनाहत, फिर विशुद्धि, विशुद्धि क्षमा आज्ञा, और यहां तक 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। 6 चक्रों का इसमें वर्णन किया गया। सीधे अनाहत चक्र ब्रह्मरंध्र में इसमें बोल दिया कि इसमें 1,000 दल है, लेकिन 6 चक्रों का वर्णन है। तो अब इसमें मैं, अब इनमें से ये पहले तो बेसिक चीज बता देते हैं कि इस उपनिषद के बारे में नहीं बताया, सब चीज बता देते हैं एक कोरेट करके। तो अब नोट्स में किस टाइप से 2 टाइप से प्रश्न बनते हैं। पहले तो पूछता है इनके चक्रों के दल, तो आपको दल याद करने हैं। दूसरा पूछता है स्थान, तो आपको स्थान भी याद करना है। अधिकतर दल ज्यादा पूछता है, स्थान भी पूछे तो कोई चीज छोड़ने नहीं है। तो इसके पहले हम दल बता देते हैं, क्या क्या बताएं आप नोट कर लेना। पहले इस ग्रंथ के अनुसार बताएं 4 16 स्वादिष्ठान में, मणिपुर में दल बताए 10, अनाहत में बताए इसके 12, यहाँ 16 बताए गए हैं। और आज्ञा के अनाहत के बाद यहाँ पर आज्ञा, विशुद्धि में एक बार रिपीट कर देते हैं साथ ही, यहाँ पे आज्ञा लिखा है, आज्ञा यहाँ लिखने में थोड़ा, आज्ञा के 2 ऊपर से रिपीट कर देते हैं। आप नोट्स अच्छे से बना रहे क्योंकि इसको एज करके बिगाड़ेंगे, इतना फिर से लिखना पड़ेगा, टाइम खराब होगा। मूलाधार में 4 बताए गए हैं, स्वादिष्ठान में 16, मणिपुर के 10, अनाहत के 12, विशुद्धि के 16, आज्ञा के 2।
ठीक है। अब हमारा कंफ्यूजन कहाँ पैदा होगा, कंफ्यूजन पैदा होता है शिव संहिता और हठ हठ प्रदीप का में, क्योंकि मूलाधार में क्या है, जैसे इसमें तो दल 4 बताए गए हैं मूलाधार के, और शिव संहिता में भी 4 बताए गए, ऊपर लिख देते हैं शिव संहिता, ठीक है। लेकिन अब हठ प्रदीप का की बात करते हैं तो हठ प्रदीप का दल 8 बताए हैं मूलाधार के, तो इसलिए हमने आपको नोट्स बनाने कैसे, पहले तो इसमें लिखे थे मूलाधार के 4, फिर ऊपर लिखो 4 के ऊपर तो शिव संहिता में भी 4 लिखो, स्लैश करके आपको 8 लिखे था, 8 के ऊपर लिखे था हठ प्रदीप का। आपको नोट्स में सीधे आज हो जाएगा कि 8 किस में बताएं, कंफ्यूजन रखना। दूसरा है स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान में इसमें 16 बताए गए हैं, यहीं से प्रश्न आया था, 2 बार रिपीटेड हुआ है कि इस उपनिषद के अनुसार स्वादिष्ठान में कितने दल बताए गए हैं, 16 बताए हैं, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन है। शिव संहिता में कितने बताए गए हैं, 6 बताए गए हैं। हठ प्रदीप का कितने बताए हैं, 9 बताए गए हैं। हठ प्रदीप का और हठ रत्नावली दोनों एक दूसरे पर टिप्पणी है, तो उसमें भी सेम चीजें मिलती हैं हठ रत्नावली में, तो आपको कंफ्यूजन लगना, तो इसलिए हम ये ले रहे हैं 2 हठयोग के टेस्ट, शिव संहिता और हठ प्रदीप का। बाकी क्या है साथी, सभी सेम है, बस जो ऊपर के अब जो नाभि वगैरह के जितने बताए हैं उनमें सभी में दल समान है, उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आपको सीधे सीधे जो लिखे हैं वो याद कर लेना। कंफ्यूजन होता है कि मूलाधार और स्वादिष्ठान में, जो कि मूलाधार में पहले इस उपनिषद के अनुसार 4 बताए गए हैं, सभी संहिता में भी 4 बताए, लेकिन हठ प्रदीप का में 8 बताए गए हैं। दूसरा आता है स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान में यहाँ 16 बताए गए हैं, जो यहाँ बहुत ही ज्यादा बता दिए हैं 16 मतलब, तो यहाँ से प्रश्न लिए आता है क्योंकि हम पता हमने कंफ्यूज करे जाते हैं, हमारे हठ प्रदीप का ध्यान रहता है 6, सॉरी हठ प्रदीप का 9 बताए गए हैं यहाँ पर दल, शिव संहिता में 6 बताए गए हैं, लेकिन जहाँ 16 बताए गए हैं स्वादिष्ठान में, यहाँ कंफ्यूजन होता है, इस कंफ्यूजन से ही प्रश्न रखता है वो, मतलब प्रश्न रखने का उनका कितना बड़ा खेल है, यहाँ प्रश्न रखने का उनका मन हुआ, उसने सोचा कहाँ कंफ्यूजन ज्यादा पैदा, वही चीज उठा के उसने रख दिया एग्जाम में, गलत करो। उनका मतलब है अच्छे अच्छे लोगों को छांटना, जो ज्यादा पढ़े हैं, तभी वही कर पाते हैं। तो आपके आई होप समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार महाव्याधि महान रोग क्या है, यानी महाव्याधि क्या बताई गई है इसमें, योग चूड़ामणि उपनिषद में अज्ञान, बुढ़ापा, संसार, जन्म मरण चक्र या कैंसर बताया गया है। तो इसमें जन्म मृत्यु चक्र है ना हमारा चला आ रहा है, जो हमारे कर्मों के भोग मिलने हैं, वही महाव्याधि इसमें बोली गई है, सीधे बताया गया ये महाव्याधि है। योग चूड़ामणि उपनिषद में खेचरी मुद्दा का फल क्या बताया, खेचरी मुद्दा साथ ही यहाँ नहीं है पूरे। रोग और मृत्यु का नाश, धन की प्राप्ति, उड़ने की शक्ति, दूसरों के मन के जानने की, तो रोग और मृत्यु का नाश होता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। सुषुम्ना नाड़ी को योग चूड़ामणि उपनिषद में और किस नाम से जाना जाता है, गांधारी, ब्रह्मनाड़ी, कुहुनाड़ी, यह सुनी। तो ब्रह्मनाड़ी शून्य पद में बताया गया है। कभी चीज ऐसी होती है हर ग्रंथों में चीज बताई गई है, आपको इसमें नहीं आ रही है तो वही आपको करना है, ऐसे नहीं है कि इसमें कुछ अलग बताया वो थोड़ा बहुत तो बताएगा ही नहीं, तो आपको चीजों को समझ नहीं है, यहाँ पर कहने का मतलब हमारा ये नहीं भी आ रही है तो कुछ चीजें सही हो जाती हैं। आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना है, हमारा उद्देश्य ये है, पेपर निकालना है। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार प्राण का निरोध प्राणायाम करने से क्या बस में होता है, भाग्य, धन, मन, समाज। तो इसका आंसर होगा मन बस में होता है, मन, प्राणायाम। यहाँ आपको लिख देते हैं प्राणायाम के भेद भी। एक मिनट, यहाँ पे जब प्राणायाम की बात की गई है साथियों, तो इसमें ओमकार प्राणायाम बताया गया है, और उसकी करने की विधि बताइए। एक प्रश्न यहाँ से डेप्थ में आता है, इसलिए समझा रहे हैं लिखने, जब हम कहीं समझा रहे हैं डेप्थ या लिख रहे हैं तो हमारे प्रश्न आया है। तो ओमकार की मात्रा इसमें पूरक, पूरक, कुंभक और रेचक, इसमें कितनी मात्रा वाला ओमकार बताया गया है, 2 बार प्रश्न आया है, पूरक, कुंभक 16 और 10। इस अनुपात में ये ओमकार प्राणायाम करने की विधि बताई गई है कि पूरक, कुंभक और रेचक 12 रेशियो 16 रेशियो 10 इस रेशियो में करता है। 2 बार प्रश्न पूछा है इस रेशियो का, तो आपको इसलिए नोट कर लेना। फिर इसमें मात्राएं बताई गई हैं कि इसमें 3 बताई गई हैं, अधम, मध्यम और उत्तम। तो पूछता है एग्जाम में अधम, अधम में कितनी मात्रा वाला ओमकार करना चाहिए, ये भी प्रश्न आया है, तो 12 मात्रा वाला अधम मात्रा बताई गई है। मध्यम मात्रा में कितनी 24 वाला करना चाहिए, तो उत्तम मात्रा में 36 मात्रा वाला प्राणायाम बताया गया है। यहाँ की मात्रा बढ़ाते हैं, 12 दूनी 24, 12 की 36, यानी मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं 1 2 3 का। तो ये पूछा है मध्यम मात्रा, उत्तम मात्रा। तो ये आपको प्राणायाम ओमकार का इसमें नाड़ी, इसमें योग चूड़ामणि उपनिषद में पढ़ोगे ना, यही गोरख संहिता के समान सेम है। जो जो चीज इसमें बताई गई है वही गोरख संहिता में बताई गई है। 6 चक्र गोरख संहिता में बताए गए हैं, तो यानी कि 6 चक्रों को आपको पढ़ना है। और आपको इसमें
16 आधार बताए गए हैं, तो 16 आधारों को लिखना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कुछ नोट्स भी बिगिनर्स बनाते हैं। षट चक्र 6 बताए गए हैं। आधार इसमें क्या बताए गए हैं, 16 बताए गए हैं। त्रिलक्ष्य पूछा था पिछली बार एग्जाम में आया था कि त्रिलक्ष्य कितने बताए गए हैं, तो त्रिलक्ष्य 3 बताए होते हैं, और उसमें भी अंतलक्ष्य, बाह्य लक्ष्य और मध्य लक्ष्य, ये 3 बताए जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में आप पढ़ोगे। 2 बार प्रश्न ये आता है व्योम वाला। व्योम मतलब 5 प्रकार के इसमें व्योम बताएंगे। व्योम चक्र आपने पढ़ा होगा, कल हमने पढ़ाया था योगराज उपनिषद में। आकाश तत्व, आकाश चक्र बोलते हैं, व्योम चक्र बोलते हैं। तो वो ये 5 प्रकार के व्योम का मतलब 5 प्रकार आकाश के नाम है। अब पांचों नाम भी कहते हैं, 2 बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है इसीलिए। तो पहला इसमें आकाश, पराकाश, फिर महाकाश। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि सारे आकाश के नाम है। पहले आकाश, पराकाश, महाकाश, फिर आने लगा तत्वकाश, और ज्यादा सूक्ष्म होगा, तत्व तक पहुंचा तत्वकाश। अंतिम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा क्योंकि सूर्य लोग प्रवेश कर रहे सूर्यकाश। तो ये है, तो आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वकाश, सूर्यकाश। आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वकाश, सूर्यकाश, ये 5 व्योम बताए गए हैं। पूछ लेता है एग्जाम में व्योम कितने बताए गए हैं, संख्या में लिख देगा 1, 4, 8, 10, 5, उसमें छांटना होता है। त्रिलक्ष्य वाला भी एक प्रश्न आ चुका है, त्रिलक्ष्य भी याद कर लो। 3 लक्ष्य बताएंगे कौन कौन से, त्रिलक्ष्य, बाह्यलक्ष्य, अंतलक्ष्य। यहाँ प्रश्नों की बात चल रही है, यहाँ पे साथियों भी समझा रहे हैं कि हो सकता है प्रश्न आगे ना आए। आसन और बताए थे यहाँ पे, आसन कितने बताएंगे। इसमें साथियों 2 आसन बताए गए हैं। पहला आसन कौन सा बताया गया इसमें, सिद्धासन। दूसरा बताया गया है पद्मासन। पद्मासन को इसमें साथियों कमलासन बोला, कोई कंफ्यूजन रखना। एग्जाम में कमलासन लिख के दे देता है, कमला आसन। पद्मासन को ही कमलासन बोलेगा, कि पद्मासन करते हैं तो कमल की आकृति के समान वो होती है चीजें, जो हम रख लेते हैं जंघाओं पे दोनों पैर, तो उसकी यहाँ पे आकृति बनती है, तो कमलासन बोला गया। आपको कोई कंफ्यूजन है ना, फिर से बता दें, इसमें 2 ही पूछे गए हैं। जो योग कुंडलोपनिषद है उसमें कौन से पूछे थे आप भूल गए नहीं हो साथियों, उसमें फिर से बताए थे। पद्मासन पूछा था उसमें, एक था वज्रासन। योग कुंडलोपनिषद में थे। अब इस उपनिषद में योग चूड़ामंड उपनिषद, योग चूड़ामंड उपनिषद, इसमें भी 2 पूछे, इसमें भी 2 बताए गए हैं। तो इसमें बताया गया एक सिद्धासन और दूसरा पद्मासन। इसी पद्मा को कमलासन बोल दिया, कोष्टक में कमलासन लिख सकते हैं। तो पहले पद्मासन उसमें था, फिर दूसरा वज्रा, इसमें एक बढ़ गया सिद्धासन और पद्मासन। तो ये 2 आसन बताए गए। तो आपको कंफ्यूजन रखना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है, इसलिए हमने बता दिया आसनों से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इस पे भी आसनों पर साथ ही एक वीडियो बना देंगे हमने। सारे 8 उपनिषद योग के, उनमें कितने आसन बताए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। उसका मन है आसन वो बनाने का, तो त्रिशिक ब्राह्मण में 17 आसन बताए, वहां से पूछ लेगा। परिभाषा देता है आसन की, कि ये आसन कौन सी विधि है, मतलब कि कौन से आसन की विधि बताइए। 4 ऑप्शन है, सिद्धासन की, धनुरासन की, मकरासन की। ऐसे प्रश्न बनता है, या सीधे सीधे पूछ लेता है त्रिशिक ब्राह्मण से कितने आसन की संख्या बताई गई है। ये आसनों की सीधे सीधे परिभाषा पूछ लेता है, यम की परिभाषा, नियम की परिभाषा, यम के नियम, वो सारी चीज बता चुके हैं वहां। त्रिशिक ब्राह्मण यहाँ बताएंगे, टाइम खर्च होगा साथियों, तो इसलिए उन वीडियो को देख लें, यहाँ बार बार बताना उचित नहीं रहता। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पद्मासन का मुख्य लाभ योग चूड़ामंड उपनिषद में क्या बताया गया, आगे यहाँ प्रश्न भी। पद्मासन, पद्मासन या कमलासन, और एक था सिद्धासन। 2 आसन बताए हैं। तो नेत्र ज्योति बढ़ाना, पापों का नाश, पाचन शक्ति बढ़ाना, लंबाई बढ़ाना। तो पद्मासन का पापों का नाश बताया गया है इसमें। ये प्रश्न एक बार आ चुका है, इसलिए आपको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कुंडली शक्ति का स्थान कहाँ बताया गया है, तो कुंडली का स्थान कहाँ बताया गया है वो पूछा है। मस्तिष्क में, मूलाधार कद चक्र यानी कंद में, नाभि में, हृदय में। कुंडली शक्ति का मूलाधार चक्र वहां कंद है, वहां बताया है, लिख देते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं साथियों। योग चूड़ामंड उपनिषद में ओमकार की कितनी मात्राएं बताई गई हैं। अभी आपको डिफाइन भी किया था ओमकार का, जो आपको प्राणायाम बोला गया था, उसमें मात्रा बताई गई है ओमकार की, प्राणायाम की। तो वही चीज पूछा है, 7, 3, 5, 2। ये प्रश्न थोड़ा यहाँ पर मात्राएं सीधे प्राणायाम से पूछी जाती, तो उसका प्रश्न योग चूड़ामंड है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा गलत प्रश्न आया। यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पर ओमकार के 3 बताए ना स्वर, उसके संबंध में यहाँ पर मतलब प्रश्न का आंसर है जो पूछा आ उ मा, ध्यान बिंदु जो उपनिषद में है। तो यहाँ पे इसलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नानानुसंधान का संबंध किस योग के अंग से माना जाता है।
यम से, प्रत्याहार से, आसन से, या लय लय योग से। तो यहाँ पे लय योग समाधि से माना गया, नादानु संबंध संधान का अर्थ। सीधे आपको याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। योग चूड़ामंड उपनिषद में कंद का स्थान कहाँ बताया गया है? हृदय के पास, गले में, गुदा और लिंग के मध्य, सिर के ऊपर। तो ये कंद बताए गए हैं, जो गुदा मार्ग और लिंग के मध्य कंद बताया गया है। जो पहले प्रश्न आया था ना कुंडली वाला, वही उसी कंद से संबंधित है। यही कंद से हमारी नाड़ियां निकली है, जो वर्णन करते हैं, भागता है नाड़ियां। कठोपनिषद में आप 101 नाड़ियों की बात की गई है, वो हृदय से निकली गई है। लेकिन इस कंद में, इस उपनिषद के अनुसार बताया कि इस कंद से ही निकली हुई है, यही कुंडली सोई हुई है कंद में। तो यही हम वहां समझाने की कोशिश कर रहे थे समझाने का, लेकिन वहां प्रश्न थोड़ा अलग था, तो अब यहाँ क्लियर हो गया होगा आपकी चीज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार ब्रह्मरंध्र कहाँ उपनिषद है, कहाँ स्थित है ब्रह्मरंध्र? सॉरी, ब्रह्मरंध्र का पूछा है। मूर्धा यानी सिर के शिखर पर। ये बहुत अच्छा मैं समझाया इस वीडियो में ब्रह्मरंध्र के बारे में। नाभि में, हृदय में, तालु में। तो ये ब्रह्मरंध्र क्या है साथियों? यहाँ पर टाइम में भी 40 मिनट हो गए साथियों, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। केवल यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। जो हमारा साथी ब्रह्मरंध्र है, मूर्धा यानी सिर के शिखर पर है। जब हमारी कुंडली जागरण होती है ना, तो ये ब्रह्मरंध्र यहाँ पर, चक्र चक्र तो नहीं बोलते हैं, ब्रह्मरंध्र यहाँ है, यानी यहाँ पे, यहाँ जो ब्रह्मांडीय एनर्जी आती है ना, वहां से ये ग्रह द्वार एक तरह का यहाँ से अंदर आती है। 9 द्वार बताए गए हैं भगवत गीता में। तो वो इसमें से ब्रह्मरंध्र कैसे मान लो, प्राण निकलते ना योग के, तो इस ब्रह्मरंध्र से निकलते हुए आत्मा परमात्मा लीन होता है। प्राण का मतलब निकल लेनी है, उसका आत्मा परमात्मा लीन हो रहे हैं। बाकी 9 द्वारों से हम लोगों के निकलते हैं, मुख से निकलते हैं, गुदा मार्ग से पापियों के निकलते हैं, आंख से निकलते हैं। वो चीज पूरी वहां डिफाइन की गई। तो यहाँ केवल अभी समझ लीजिए। यहाँ पे सिर के शिखर बताया, मूर्धा, मूर्धा लिखा आ जाएगा। तो आपको ब्रह्मरंध्र के बारे में ऐसे नहीं आया तो समझना है, मूर्धा यानी सिर का है, मूर्धा मतलब सिर का ऊपरी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी नाड़ी यशस्विनी कहलाती है? पैर के अंगूठे की नाड़ी, दाहिने कान की नाड़ी, बाएं कान तक जाने वाली नाड़ी, या जीभ की नाड़ी? तो इसमें यशस्विनी कहा गया है बाएं कान तक जाने वाली नाड़ी, यानी कि ऑप्शन सी इसमें कहा है, ऑप्शन सी, बाएं कान तक जाने वाली नाड़ी। सीधे सीधे यशस्विनी कही है इसे। जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति है ना, उसमें ये बताई गई है दाएं कान तक, बाएं कान की, हाथ तक जाने वाली है ये, उसमें हम और एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। योग चूड़ामंडी में वीर रक्षा और बिंदु स्थिरता पर क्यों जोर दिया गया है? सुंदर दिखने के लिए, शरीर की पुष्टि, जीवांत के लिए, बहुत बेसिक प्रश्न है, आवाज भारी के लिए, केवल संतान उत्पत्ति के लिए। तो शरीर ग्रंथों का अर्थ ही ये है कि इनमें पढ़ाई चीज गई है ना, जीवन शक्ति, जीवन रक्षण के लिए बताया गया, शरीर की पुष्टि, जीवन शक्ति के लिए, ब्रह्मचर्य पालन भी कहता है यही। नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं। सोहम मैं हूं मंत्र में सा का वर्णन संबंध किससे बताया गया है? सोहम में मन से, शक्ति से, जीव से, परमात्मा से। तो इसमें बताया गया पर ब्रह्म से बताया गया। मैं, वह मैं हूं, यानी कि जो सोहम सोहम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं मंत्र में, सा का संबंध परमात्मा यानी ब्रह्म से बताया गया है। ये सा का अर्थ ईश्वर और हेम का अर्थ मैं जीव हूं, ये है इसमें। सोहम सोहम सा, और लिख देते हैं हम। तो इसमें जो सा है ना साथियों, वो ईश्वर है, ईश्वर तत्व। और जी हम, इसमें आता है जीव तत्व। तो अगर प्रश्न भी आए तो आप कर देना है। यहाँ पर ये पूछा गया प्रश्न में, यही चीज पूछी है, इसका संबंध सार का इससे, मन से है, शक्ति से है, जीव से है, या परमात्मा से है। यहाँ पे साकार जीव से बताया, हम का मतलब जो परमात्मा है, जो जीव है, यानी सोहम सम क्रिया चल रही है, वो यही चीज जप रही है। आत्मा पर्वत मिलन हो रहा है एक तरह से इसमें, सोहम सोहम जो जप रहे हैं क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार मूलाधार में इससे शक्ति कुंडलिनी का रूप है। सर्पिणी रूप में बताइए, पक्षी के समान बताइए, शेरनी के समान बताइए, कमल के समान बताइए। हर ग्रंथों में समान बताया गया, ऐसे नहीं इसमें भी अलग बता दिया हो। कुंडलिनी, जैसे कुंडलिनी को बोला जाता है, सब कुंडलिनी का अर्थ होता है कुंडल मार के बैठे रहना, सांप बैठा रहता है ना, ऐसी कुंडली शक्ति में सोई हुई है। और जब एक्टिव हुआ थी तो एकदम सर्प की तरह सीधे खड़े हुए थे, भुजंगासन सर्प कोबरा खड़ा रहता है ऐसा ही एक्टिव फॉर्म में। तो वही चीज है, कुंडली शक्ति सर्पिणी सांप की तरह समान है ये सर्पिणी यानी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में ईशान को किसका शासक बताया गया? ईशान को किसका शासक बताया? केवल वर्तमान का, पाताल लोक का, भूत भविष्य का,
पशुओं का, भूत भविष्य का बताया गया। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद का अंतिम लक्ष्य क्या है? अब इस योग उपनिषद का अंतिम लक्ष्य भी तो वो कुछ बताया है, तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए, केवल मोक्ष के लिए, राजा बनने के लिए, सिद्धियां प्राप्ति के लिए बेसिक प्रश्न है, क्योंकि हर ग्रंथों का योग का यही है, केवल प्राप्ति उसका लक्ष्य है अंतिम। बस नाम थोड़ा चेंज कर ले, ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म भी क्या होता है, वही लक्ष्य को प्राप्त करने ला। राजयोग क्या होता है, उसी चीज को बताया था आपका। जो साथियों राजयोग क्या है, जो योग सूत्र बताता है वो राजयोग बताया। राजयोग में अंतिम में यानी कि अष्टांग योग की तरफ ये राजयोग बताया गया। तो राजयोग भी वही ब्रह्म की प्राप्ति है, वही है मोक्ष प्राप्त कर लेना, कैवल्य प्राप्त कर लेना, जो अपोवर्ग प्राप्त कर लेना, जैन समाज बोलते हैं केवल प्राप्त मिलती हैं चीजें। तो आई होप आज हमने 40 प्रश्न पूरे कर लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये भी आपको समझा दिया कि योग चूड़ामणि उपनिषद से क्या बनता है, आपको सारे फल याद कर लेने उसके, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा इनके, और कितने अंग बताए गए हैं, तो अंग और फल योग चूड़ा पढ़ना है। और उसमें से क्या पढ़ना है, दूसरा उपनिषद हमने पढ़ा है श्वेताश्वर उपनिषद, उसमें ध्यान से संबंधित यानी कि सिद्धि के लक्षण और स्थान, ये तो इंपोर्टेंट है, ये स्थान और सिद्धि के लक्षण, क्योंकि 2 से 3 बार यहीं से रिपीट होंगे। और बाकी चीज ना डेप्थ में पढ़ लिया, ध्यान की विधियां कैसे क्या है, ओमकार किस में बताया गया, अभी आपको सारी चीजें कराई हैं। तो इसमें से आपको रिपीटेड प्रश्न कोई ना कोई मिल जाएगा, ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं इनमें से भी। सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं नाद बिंदु उपनिषद में से, क्योंकि वो सबसे इंपोर्टेंट बनता है। ओमकार की 12 अवस्थाएं बताई हैं, तो 3 से 4 प्रश्न वहीं रखते हैं। टोटल इसमें से 9 से 12 प्रश्न बनते हैं। इन 9 से 12 प्रश्न 8 उपनिषद बनाने हैं उसको। तो 8 उपनिषद को डिवाइडेशन करें किसमें से कहाँ रखने हैं। अब मान लो लिख देते हैं इंपोर्टेंट, क्योंकि ये अंतिम वीडियो है इसकी। नाद बिंदु उपनिषद, योग कुंडलो उपनिषद, योग कुंडलो उपनिषद, और योग राज उपनिषद, और त्रिशिक ब्राह्मणों उपनिषद। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, यहीं से ज्यादा पूछता है, इन चारों में से बहुत पूछता है। सबसे ज्यादा नाद बिंदु में से प्रश्न बनते हैं 3 से 4, फिर योग कुंडलोपनिषद में बनते हैं प्राण सिद्धि के जो बताए गए हैं वो पूछ लेता है यहाँ पर। फिर योग राज में से ये 9 चक्रों के फल बताएंगे वो सीधे पूछता है। त्रिशिक ब्राह्मणों में आसन की परिभाषा, यम नियम के भाग कितने हैं, वहां से प्रश्न बहुत पूछता है। 17 आसन बताए, इनमें से पूछ लेगा, यहाँ से यम नियम के भाग पूछता है, ज्यादातर परिभाषा पूछता है। तो यहाँ से ये चारों उपनिषद में से कम आपको 7 से 8 प्रश्न मिल जाएंगे। जो बाकी 4 उपनिषद बच रहे हैं उनमें से 3 या 4 प्रश्न बनते हैं, बाकी जो 4 उपनिषद बचे हैं। तो इन जो 4 उपनिषद ऊपर के बताए पहले उनको कवर करना है, और बाकी छोटे उपनिषद उनको ही कवर कर लेना है। तो आज हमारी यूनिट पूरी कवर हो जाती है। यूनिट 3 जो योग के उपनिषद थे, यूनिट 3 कल हम पढ़ाने वाले हैं यूनिट 4 पतंजलि योग सूत्र। इसको 2 भागों में बांटेंगे, यानी 2 वीडियो बनाएंगे, दोनों वीडियो में कवर कर देंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस बार क्या आने की संभावना उन वीडियो में आपको समझा भी देंगे। पतंजलि योग सूत्र के हर बार प्रश्न कैसे आते हैं, श्लोक से कहाँ से पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको मिस करनी है वीडियो पूरा। हम आपको टारगेट है हमारा 29 या 30 दिसंबर तक आपको पूरा सब कराना, हमने लिख रखा है कैसे कैसे कराना है, किस किस के पार्ट्स बनाने हैं। तो आप साथ में 1 घंटे का टाइम निकालते रहे, बाकी दिन आपको और घंटे का क्या करना है, रिवीजन ही रिवीजन करना है, पढ़ना है कहाँ से प्रश्न आता है, कोई चीज छोड़नी नहीं है। एग्जाम से पहले रिवीजन जरूर करना है, जो आपने पढ़ा नहीं वो सब साफ हो जाएगा। अभी भी आपको याद होगा, सोच रहे हमें याद है नहीं पढ़ना, लेकिन एग्जाम फिर भूलोगे। इसलिए रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, प्रीवियस प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है, हर प्रश्न लगाने हैं। और इन वीडियो को आप जरूर देखते रहे, 1 घंटा निकाल के समय इन वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, जिससे कि ये 1 घंटे की 30 मिनट या 35 या 45 मिनट में खत्म हो जाए पूरे 1 घंटे का। यानी स्पीड तेज करके पुराने स्टूडेंट है वो देख सकते हैं, न्यू स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझनी है। तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बस शेयर कर ले, आपकी हेल्प के लिए वीडियो बनाई जा रही है समय निकाल करके। तो इन वीडियो को ज़्यादा से लाभ लें, हमारा इसलिए टारगेट रखा था पूरा 1 मंथ में आपको पूरा पढ़ा दें, 1 मंथ में पूरा JRF। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे सर हमें पढ़ाइए, तो टाइम निकाल के जो आपको चीज़ें कवर करा रहे हैं, क्योंकि ऐसा आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। साथ ही ऐसे डेप्थ में चीज़ें को रेट करके, और कैसे प्रीवियस ईयर बनते हैं, कैसे आए थे, आने की संभावना क्या होती है, उसी वीडियो में आपको बता देना कि ये ऐसी चीज़ें। तो इतनी सारी चीज़ें कोई नहीं बता पाता साथियों। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स। कल मिलते हैं पतंजलि योग सूत्र पर।